हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है, इस चैनल पर सभी तैयारी कंटिन्यू जारी है और आगामी भी रहेंगी। और फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लग जाएं। जितना समय पढ़ाई को दोगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। आप हमेशा सोचते होगे सर, जब देखे एक ही बात कहने लग जाते हैं 1588। एक बात ध्यान रखना, जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था ना कि आपको पेड़ पे क्या नज़र आ रहा है, तो उसने एक ही चीज़ बताई थी। तो बस तो आपको भी 24 सितंबर को, हम सबको 24 सितंबर को ये ध्यान रखना है कि 1588 पोस्टें हैं, उसके लिए हमें लड़ना है। उस लड़ाई के लिए हमें लड़ना है और उस लड़ाई के लिए लड़के और उसमें हमें हमारी सीट सुनिश्चित करनी है। आप अंदाज़ा लगा लो, यूट्यूब पर 120 पोस्ट आने पर देख लो 20-20 हज़ार फॉर्म जमा हो रहे हैं। ये तो कांटेक्ट की है तो ये भी कांटेक्ट की, बट ये रिटर्न एग्ज़ाम से शायद में भी यहाँ पर को इतना ना मिले, पर 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट तो जब भी आपको मिलेंगे 101%। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि फालतू की बातों को छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। और प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन होगा जो बेहतरीन सेशन होगा, फंडामेंटल से रिलेटेड सेशन होगा। करेंगे कतई जहर क्वेश्चंस की बात। और फ्रेंड, अपना 100% आप अपना 1% से 1% दोगे ना, जब वो 100% में बदलेगा, ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने समय को अब वक्त नहीं रहा कि आप अपने समय को ख़राब करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स, सुबह सुबह क्या उठा रखा है आप लोगों ने, समझ ही नहीं आता कि सुबह सुबह यार कोई राम का नाम लेता है, कोई भगवान का नाम लेता है। लोग बाग सुबह सुबह राम का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और आप लोग हो कि बस एक ही चीज़ उठाते हो, भड़कना स्टार्ट, किसी को सुनाना स्टार्ट। सर लगते हैं, क्या लगते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे महान मूर्ति हैं जिनको यही नहीं पता, वो अगर 1800 क्वेश्चन हो रहे हैं उनको आप 1500 ही क्वेश्चन मार रहे हो। क्यों? क्योंकि जो बाकी 300 क्वेश्चन तो रिपीटेड हुए हैं। अब उस महान मूर्ति को कोई ये बताए कि 100 क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में दिए, और भगवान ना करे कि BCG का वैक्सीन है जो VCG की, और उसका क्वेश्चन अगर 3 बार रिपीट हो गया, तो आप एक बार करके आना, 2 बार मत करना, क्योंकि वो तो 2 बार तो रिपीट हो गया, गलत हो जाएगा नहीं तो आपका तो। अरे मूर्तियों, ध्यान रखो, गलतियाँ मत छाटो, नेगेटिव थॉट मत लाओ हमेशा। जितने नेगेटिव खुद हो गए ना, उतना ज़्यादा पछताना पड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। चलो छोड़ो, जैसी आप लोगों की इच्छा। कभी आप लोगों का मन ही नहीं है, पता है, हम आप लोगों की एक छोटी से छोटी गलती पे ध्यान देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप हमारे एक परिवार हो, हमारी एक फैमिली हो। TNC ले लो, आप उत्कर्ष ले लो, कोई सी भी बड़ी संस्था ले लो, उसकी टेस्ट सीरीज लो और आपको एक रेस्पॉन्स तक भी मिल जाना, तो नाम बदल के रख देना। लो तो सही, एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और फिर उसमें देखो गलतियाँ, और गलती 101% मिलेंगी, और फिर बताना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्रीडिशन रेफर टू वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एक्रीडेशन को रेफर और वन ऑफ द फॉलोइंग, मेकिंग असेसमेंट करना, एंश्योरिंग क्वालिटी, मीटिंग प्रीडिमिनेटेड स्टैंडर्ड्स, मेकिंग केयर कॉस्ट इफेक्टिव। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। एक्रीडेशन एक प्रोसेसिंग है जो इवोल्वेट कराती है ऑर्गेनाइजेशन को और प्रोग्राम को डिटरमाइन करती है, ठीक है, और मीटिंग कर स्टैंडर्ड्स करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ ग्लासकोमा स्केल, जिसे हम GCS बोलते हैं, GCS, ठीक है। GCS का मिनिमम स्कोर कितना होता है? 3, और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 15। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि GCS का मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो 3/15, 3×15 भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। G4 आपका जो आपको GCS ग्लासकोमा स्केल जो आपको बताना है, ठीक है, इसमें
ईवीएम यूज करते हैं। क्या करते हैं? ईवीएम, ईवीएम मशीन के नाम से आप जानते हो। ई फॉर आई, एम फॉर मोटर और वी फॉर वर्बली। ठीक है फ्रेंड, स्कोर मैंने आपको बता दिया जीसीएस का, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। ठीक है, तो इसके सभी पैरामीटर्स हैं एक को छोड़कर, तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कलेक्शन मेथड हैज बेटर ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कलेक्शन मेथड हैज बेटर ऑब्जेक्टिवली, क्या होंगे? ठीक है, तो प्लीज एक राइट आंसर बताए। क्वेश्चनिंग करना, ऑब्जर्वेशन करना, सेल्फ रिपोर्टेड करना या बायोफिजियोलॉजी की मेजरिंग्स करना। तो डाटा कलेक्शन करने के बाद आप उसको क्या करोगे? क्या करोगे फ्रेंड्स? तो आप उसका जो करोगे बायोफिजियोलॉजी की मेजरिंग करोगे। क्या करोगे? बायोफिजिकल मेजरिंग करोगे। नर्सिंग वर्किंग, एक नर्स से वाईसीयू में मस्ट बी एवेट रेस ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन सीपीआर प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर कहीं सीपीआर की बात हो, अगर वहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, अडल्ट या क्या बोलते हैं उसे, अडल्ट नहीं दे रखा हो, या इन्फेंट या चाइल्ड या न्यूबॉर्न, अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो आप उसे हमेशा अडल्ट ही मानोगे। ठीक है, तो यहाँ अपन को वेंटिलेशन सीपीआर रेशो जो बताना है तो 30:2 होगा। अगर चाइल्ड की बात होती तो 3:1 होता, बोले तो 90:30 होगा। तो 30 के 1 के भाग काट देंगे तो इसमें 3 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड ओवरलोड इन ए पेशेंट में कॉज। अगर किसी पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड हो गया है तो पेशेंट को क्या होने के चांसेस बढ़ सकते हैं? फ्लूइड ओवरलोड होने के। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पल्मोनरी इडीमा हो सकता है, एंजियो इडीमा, सेरेब्रल इडीमा या पेरिफेरल इडीमा। तो फ्रेंड्स, जब भी पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड होगा तो पेशेंट को पल्मोनरी इडीमा होने के पूरे चांसेस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पल्मोनरी इडीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी स्टेबलाइज्ड। ठीक है, जो आईएनसी होता है, आईएनसी है वो कब स्टेबलाइज हुआ था? 1949, 1819, 1979 या फिर 1947। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? और जो इसका राइट आंसर होगा वो 1947 में आईएनसी स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हैमर पल्स आल्सो नोन एज, वाटर हैमर पल्स होती है वो आपको किस में देखने को मिलती है? ठीक है, बाउंडिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स, बिगेनल पल्स या पल्स आफ्टर नॉट हेड। ठीक है, प्लीज इसका राइट आंसर बताइए। वाटर हैमर पल्स इज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, कोलैप्सिंग पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सिजेक्शन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड ऑन। ठीक है, जो अपनी रेस्पिरेशन, अपना ब्रीथिंग्स होती है उसका सीज होना, ठीक है, क्या कहलाता है? ऑर्थोपनिया, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया या एपनिया। तो ब्रेडी मतलब 60 से कम, 100 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टर्म ऑफ थोरेसिंथेसिस रेफर टू। तो थोरेसिंथेसिस एक टर्म लिखी हुई है और इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये और आपको इसमें थोरेसिंथेसिस करना है। अगर आप जब इसमें थोरेसिंथेसिस करोगे, थोरेसिंथेसिस क्या है? पंचर करोगे भाई, पंचर करके ही थोरेसिंथेसिस का मीनिंग ये होता है भाई किसी चीज़ को पंचर करना और पंचर करके उसकी एयर या फ्लूइड्स को बाहर निकालना। तो आपने इसकी जो कैविटी है, प्लूरा कैविटी है, उसको पंचर करोगे और पंचर करने के बाद उस प्लूरा में के फ्लूइड
या ईयर को एक्सीक्रेट करोगे, और उसको एक्सीक्रेट करने के प्रोसेसिंग को ही क्या कहा जाता है, थोरेसिंथेसिस कहा जाता है। तो एस्पिरेशन ऑफ CSF इन तो CSF का तो कुछ आंसर है ही नहीं, ठीक है। अब्डोमन का भी कोई आंसर नहीं होगा। रिमूव फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहले हम जब पिंचर करेंगे तभी तो किसी चीज़ को कैविटी, भाई ये तो सही कह रहा है, रिमूव फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटी, बट पंचर करने के बाद डायरेक्ट फ्लूइड थोड़ी निकालोगे भाई, पंचर करोगे पहले साइड को, और पंचर करने के बाद वो एक्सक्रीट करोगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 0.45 नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, तो प्लीज इसका बताएं। आइसोटोनिक फ्लूइड 0.9% होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है समान, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही समान होते हैं। नमक और पानी बराबर होता है, ना सेल्स विदाउट किसी चेंजेस के, ना स्वेलन होती है ना श्रिंकेज होती है, ठीक है। इसमें हमारा कोई भी चेंजेस नहीं आता है। एट टर्म पर जो अम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है वो कैसा हो जाता है, बिफोर आइसोटोनिक होता है, बट एट टर्म क्या होता है, हाइपोटोनिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आइसोटोनिक फ्लूइड बता दिए। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक ऐसे होती जो फ्लूइड है जो सेल्स प्लाज्मा के अंदर इंट्रोड्यूसिबल हो जाता है, ठीक है, और सेल्स को श्रिंकेज कर देता है। और ये फ्लूइड हमारा मैनिटोल आते हैं, हाइपर सॉल्यूशंस में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नमक कम हो जाता है, नमक ज़्यादा पानी कम हो जाता है, ठीक है। और हाइपोटोनिक में पानी ज़्यादा नमक कम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ पोजीशन प्रोवाइड द पेशेंट विद गिवन एनिमा। आप किसी को एनिमा दे रहे हो, और एनिमा जब किसी को एनिमा दोगे तो कौन सी पोजीशन दोगे आप, लिथोटोमी, नीचेस्ट पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, या सुपाइन पोजीशन। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि आपको एनिमा देते वक्त कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ एनिमा कैन फ्रॉम एनस व्हेन गिवन एनिमा, ठीक है। आपको एनिमा जो इंट्रोड्यूस करना है, एनस के अंदर जो एनिमा कैन होगा उसकी लंबाई या लेंथ, ऊंचाई, जो हाइट रखोगे कितनी रखोगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 45 सेंटीमीटर रखते हैं हम एनिमा कैन की ऊंचाई, और इंच में बात करें तो 12 से 18 इंच होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एन इन्फेंट मोस्ट प्रेवल साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपको बच्चे को लगाना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ये बच्चे की थाई है, और थाई का जो कौन सा देखना है, मिड पॉइंट देखना है। मिड पॉइंट में भी एंटीरियर देखना है, सामने वाला, ठीक है। और यहाँ सामने वाले बस हल्का सा आपको बस क्या बोलते हैं, मसल्स को कलेक्शन थोड़ा सा हल्का सा इकट्ठा करना है, और यहाँ पे यू की हुई खड़ा के खड़ा आपको 90 एंगल पे इंजेक्शन लगा देना है। तो प्लीज़ फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वास्ट लैटरल साइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट, ठीक है। आपको अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप कैथेटर ऑफ पेशेंट, हैंड लेग, अपर थाई, लोअर थाई या फुट। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अपर थाई। फ्रेंड्स जो पर डे आपको ऐसे क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को मिस ना करें। यही क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और आने वाले वक्त में, आने वाले एग्ज़ाम में आपको पता लगेगा कि इम्पोर्टेंट थे या नहीं। और अब तक मैंने आपको इतनी क्लासें कराई हैं, करीब 65-70 की समथिंग क्लासें हो चुकी हैं, और पर डे आप टेस्ट देते हो, टेस्ट में भी आपके क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आपको पता भी होगा कि इसमें के क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। How long to should nurse wait for after taking cold milk? Recording oral temperature. अगर किसी ने कोल्ड मिल्क लिया है
कोल्ड मिल्क अगर किसी ने लिया तो आप कितने मिनट वेट करोगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 20 से 30 मिनट। द बेस्ट पोजिशन टू गिव एनिमा, एनिमा के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है? ठीक है, उल्टा नहीं करते हैं, सुपाइन नहीं करते हैं, राइट लैटरल नहीं देते हैं। जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, लेफ्ट लैटरल पोजीशन होगा। टोटल स्कोर ऑफ जीसीएस, मैंने अभी आपको बताया था कि जीसीएस का टोटल स्कोर कितना होता है? 4 + 6 प्लस नहीं 4 + 5 + 6 होता है। 5 4 9 और 6 15, ठीक है, जिसे हम ईवीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईवीएम। 4 5 और 6 टोटल 15 मैक्सिमम है, और मिनिमम की अगर बात करें तो 3 होगा, 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। 1 ऑन्स इक्वल टू, ठीक है, 1 ऑन्स इक्वल टू कितना होता है? 10 ग्रे, 20, 40 या 30। तो 1 ऑन्स इक्वल टू ग्रे 1 30 ग्रे, ठीक है फ्रेंड्स। ओनली फॉर पर डे आपकी 20 से 18-20 मिनट लेते हैं। बताइए आप 18-20 मिनट की क्लास को भी पूरा रेफरेंट नहीं कर पाते हो, नहीं देख पाते हो, तो बताओ आप लोगों को कैसा क्या होगा? वैसे तो अगर कमेंट्स करवा लो, किसी की बुराई करवा लो, बड़े छोटे की वो ना करो, तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो जाते हो आप। चाहे सुबह हो, शाम हो या रात को, एक गलती डाल दो कि MMR वैक्सीन 9 से भाई मीजल्स अगर आपको देना है तो मीजल्स आपको 9 मंथ पे देना है, वो सबको पता है। अगर MMR आ गया तो 12 से स्टार्ट करते हैं, 15 12 स्टार्ट 15। अगर मान लो गलती से उसमें 9 ऑप्शन हो गया और 9 पर आपने टिक गलती से 9 पे कर दिया, राइट आंसर हुए, तो आप उसी पे ही, चाहे आपके 2 घंटे खराब हो जाए, इधर लाइव क्लास चल रही हो और ग्रुप में एक क्वेश्चन डाल दो, गारंटी है आप लोग ग्रुप के क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे, पर आप क्लास लेना पसंद नहीं करोगे। पता नहीं ऐसा क्या दिक्कत है। अब भी वक्त है, ऐसा करना छोड़ दो। बुकों को ज़्यादा रेफरेबल ना करें कि एक बुक को पढ़ लो जिसे आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम माइंड को इधर उधर करते हैं उतनी ज़्यादा हमें डाउट पैदा होते हैं, ठीक है। डाउट्स अगर करोगे तो खुद एक डाउट बन के रह जाओगे, ठीक है। आप लोगों को समझ ही नहीं आता, इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी हर चीज़ पे डाउट करना। पता नहीं, मैं पहला ऐसा बैच देख रहा हूँ जो हर चीज़ पे डाउट करता है, हर चीज़ में। CHO के टाइम पे आपसे ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए थे और हमेशा अच्छी मेहनत और अच्छा वो डेडिकेटर अच्छी वो करते थे, पर कभी ऐसे डाउट कोई नहीं करते। 1 2 क्वेश्चन वो करते, उनको बता देते, बस वो इतना ही बात करके बात को स्टॉप कर लेते। अपना आप लोगों ने तो हद ही कर रखी, कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई क्यों इतने डाउट्स हो करते हो। डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल, ठीक है, ओरल और रेक्टल में कितना डिफरेंस होता है? एक्जिला, ओरल और रेक्टम, यहाँ ध्यान रखना, ये अपना 37 होता है, इसमें 5 बढ़ा दो 37.5, इधर आप 5 घटा दो, ये 36.5। बच्चे को अगर इससे कम बुखार हो जाता है तो हाइपोथेर्मिया हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरथेर्मिया कहेंगे। ये अडल्ट का नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर पेशेंट की बात करें रेक्टल और ओरल की बात करें तो उसमें अगर पॉइंट्स की सेल्सियस की बात करें तो 0.5 होगा, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 1 फ़ारेनहाइट होगा। ये सीक्वेंस आप हमेशा ध्यान रख लेना, एक्जिला, ओरल और रेक्टल। और है, और का मतलब बोले तो इसमें आप 36.5, इसमें 5 और 2 37, इसमें 5 और 2 37.5, बिल्कुल याद सीधा सेट करने का। और में आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ओ पे आप 37 लिख रहे हो कि 37 डिग्री नॉर्मल होता है, इधर 5 बढ़ा दो, इधर 5 घटा दो, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। इससे और सीधा आपको बताया नहीं जा सकता। सेल्सियस फ़ारेनहाइट का सूत्र मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 37 × 5 या फिर सेल्सियस × 9/5 + 32,
या आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बदल दो और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में अगर बदलना है तो इंटू 5/9 कर दो। ये आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिए। एक पॉइंट होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो, एक होता है पीडी सेट। मैक्रो आप 16 से 20 कह सकते हैं, माइक्रो 60 ड्रॉप पर मिनट होगा और पीडियाट्रिक भी अपना 60 ड्रॉप पर मिनट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसा कौन सा एजेंट होता है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की, ग्रोथ को इनहिबिट करता है? कैरियर, वैक्सीन्स, बैक्टीरियोसाइड या बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है, बैक्टीरिया एजेंट की ग्रोथ को रोक देना या ख़त्म कर देना बैक्टीरियोस्टेटिक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन। आप सबको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के जो इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।